नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले 2 पार्ट में एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बीइंग यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन सीड ट्रीटमेंट। तो इसमें हो जाएगा फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर है इसका? सी, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीप रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट का जो स्ट्रीप रस्ट डिजीज होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों क्या है? तो इसका ये हो जाएगा बी, येलो स्मॉल स्फेरिकल टू ओवल रैप्चर यूरोडोपस्टल्स इन रो ऑफ लीफ। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ब्राउन स्फेरिकल टू ओवल रैप्चर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड वेराइटीज एंड सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका है बार्ले का क्लिपर, कॉटन का सुजाता, कॉपी का पूसा फाल्गुनी, ग्रीन ग्राम का यूपीएस 120। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डी, यूपीएस 120। ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टिलरिंग स्टेज इन व्हीट। जो टिलरिंग स्टेज है व्हीट का, उसका आइडियल टेम्परेचर क्या है? तो दोस्तों उसका आइडियल टेम्परेचर हो जाएगा 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच डज नॉट इंटर इंटू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट इज। द एलिमेंट विच डज नॉट इंटर इंटू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट इज ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेटू विथ लिटिल ग्रोथ रेट एंड कंटिन्यू एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स इन द प्लांट्स कैन बी डिफाइंड एज सीवियर डिफिशियंसी रेंज, टॉक्सिक रेंज, मॉडरेट डिफिशियंसी रेंज, सफिशियंसी रेंज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सफिशियंसी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन इज लिपिड्स, प्रोटीन एंड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, पॉलीसेक्राइड, ऑर्गेनिक एसिड। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राजोलिन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। तो दोस्तों इस सीड वेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग। तो दोस्तों इसके लिए चाहिए हमें 100 ग्राम। कितना चाहिए दोस्तों? 100 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथविन इन इंडिया इज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आते हैं, द सीड रेट फॉर सीसैम इज। जो सीड रेट है सीसैम का वो कितना है दोस्तों? तो वो है 3.3 to 4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ऑयल सीड का ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है हाईएस्ट कहाँ रहता है? वो है दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज। द फ्रूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज। तो दोस्तों इसको बोलते हैं सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द inherent capacity of soil to supply plant nutrients in adequate amount and suitable proportion is called fertility index, soil fertility, soil productivity, none of this। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा soil fertility। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स was given by DJ निकोलस, अर्नन एंड स्टाउट, JS कन्वर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हो जाएगा अर्नन एंड स्टाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड फ्लावर। तो इसमें हो जाएगा मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इरिगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस इज अनड्यूलेटिंग इज फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। तो इसमें हो जाएगा स्प्रिंकल इरिगेशन। यहाँ क्या है, अनड्यूलेटिंग का मतलब क्या हो गया? जहाँ सरफेस मान लीजिए थोड़ा कहीं स्मूथ है, फिर कहीं राइजिंग हो रहा है, कहीं फॉल हो रहा है, मतलब तो वहाँ पे स्प्रिंकल मेथड बेस्ट होता है। स्प्रिंकल मेथड जानते होंगे आप, एक वो स्प्रिंग्स रहता है, एक पाइप सा रहेगा, उसमें ऊपर नोजल लगा हुआ रहता है और वो स्प्रे होता है, चारों तरफ वाटर उसमें जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा इज। द डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा इज। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1 to 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज जनरली यूज फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी। तो सॉइल मान लीजिए आप सॉइल में एसिडिटी ज़्यादा हो गया है तो आप उसमें क्या डालेंगे? जिप्सम, लाइम, आयरन पायराइड्स, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा लाइम, आप लाइम डालेंगे इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग अ कैच क्रॉप इज टू ऐड मोर रेसिड्यूज टू द सॉइल, प्रिवेंट क्रैकनिंग ऑफ सॉइल, सप्रेस वीड्स, गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों कैच क्रॉप क्या होता है, इसको एडिशनल इनकम इससे आता है मेनली, इसलिए इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरेट कंटेंट इन एन यूरिया शुड नॉट एक्सीड डैश अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957। तो इसका है दोस्तों 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन बंड फॉर्मर इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्रो, रिज बंड्स, सॉइल स्मूथ, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका हो जाएगा रिजेस। रिजेस जानते हैं जो खेत में फील्ड में बनाया जाता है, रिजेस और बंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड इज। इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा कोहेसन। इसमें क्या क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, और वैसा अट्रैक्शन जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को बाइंड करे उसको बोलते हैं एडहेशन। तो आप याद रखना अगर जो डिफरेंट काइंड है तो उसको जो अट्रैक्ट होगा तो वो एडहेशन हो जाएगा, और अगर सेम टाइप का रहेगा मॉलिक्यूल तो वो हो जाएगा कोहेसन। तो आप दोस्तों इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर लिमिट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डिवाइस फॉर मेजरिंग पर लोकेशन एंड लीचिंग लॉसेस फ्रॉम अ कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज नोन एज। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 125 का डी, लाइजीमीटर। नेक्स्ट है ए कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन कंड्यूट इज नोन एज। इसका ऑप्शन क्या क्या दोस्तों, इसका ऑप्शन है यहाँ पे सही से नहीं मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, वी नॉच, पार्सल फ्लूम, सी वाटर मीटर और डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये जो बी है पार्सल फ्लो, ये इसका फ्लूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नोन है। जो वाटर टेबल का डेप्थ है उसको नापने की जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पीसोमीटर। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज, जो हाइब्रिड मेज है उसका सीड रेट दोस्तों क्या होगा, तो इसका सीड रेट हो जाएगा 20, इसका सीड रेट हो जाएगा दोस्तों 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोटेनिकल नेम ऑफ रागी इज। तो ये हो जाएगा दोस्तों इल्यूसिन कोराकाना। तो आंसर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्रामीज। तो दोस्तों पॉड बोरो जानते हैं मोस्ट सीरियस पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंड नट इज। द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट, ग्राउंड नट का जो ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट है दोस्तों वो जाएगा 45% हो जाएगा ऑयल और 26% हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिंग ऑफ क्रॉप विथ द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो इसमें जो जानते हैं मिनिमम टिलेज जो आता है आपने बहुत बार सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। तो दोस्तों पोटासियम फर्टिलाइजर जो है इसके लिए इंडिया कम्प्लीटली डिपेंडेंट है इम्पोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम ग्रोथ रेट ऑफ। जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है दोस्तों वो कितना का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट मतलब वो अनुमान लगाया था, तो ग्रेटर देन 4% पर एनम था दोस्तों। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था 2000 में, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट का प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है दोस्तों, तो ये है हमारा गुजरात। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग हेल्प्स इन स्टडिंग ऑफ। जो रिमोट सेंसिंग होता है उससे वो क्या क्या चीज़ में हेल्प करता है, क्रॉप एरिया वो तो दोस्त करता है, ये सॉइल कैरेक्टर वो भी, अंडरग्राउंड वाटर वो भी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोस द डिफिशियंसी ऑफ। तो दोस्तों बोरोन, इसका आंसर हो जाएगा ए बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों ये सब में से कौन सा एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये दोस्तों ए हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट है दोस्तों द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन मूंगबीन इज नोन एज। जो मूंगबीन में टाइप ऑफ जर्मिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसका बोलते हैं एपिगियल। अब एपिगल यहाँ है, हाइपोएगल क्या है, तो दोस्तों एपिगल होता है जो जर्मिनेशन प्लांट होता है सीड का होता है वो एभव द ग्राउंड होता है। मतलब आप मान लो सॉइल में आप प्लांट लगाए तो उसका जो जर्मिनेशन होगा सीड का वो एभव होगा, और हाइपोगियल में क्या होता है वो नीचे होता है, सॉइल के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन
बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन इज, तो जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोयाबीन में, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आर जेपोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसम बिलोंग्स टू द फैमिली, जो सीसम का फैमिली दोस्तों क्या है, तो इसका है पेडिलेसिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोरोचिन कैन बी यूज्ड इन सोयाबीन एज प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरोचिन कैन बी यूज्ड इन सोयाबीन एज, यस दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें होता क्या दोस्तों कि मान लीजिए आप अभी फील्ड में सोइंग किए भी नहीं हैं, लेकिन उससे पहले सॉइल में आप इसको मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिंग ऑफ सैफलॉवर प्लांट इज बेनिफिशियल टू रिड्यूस लॉजिंग, टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, टू रिड्यूस वाटर लॉस, और ऑप्शन डी है, यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं अगर मान लिया जाए टॉपिंग ऑफ सेफ्लर प्लांट्स इन बेनिफिशियल, जो टॉपिंग ऊपर वाला जो रहता है उसको अगर मान लिया जाए हम लोग हटाएंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि जो ऊपर जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ ऊपर जा रहा है वो रुक जाएगा, और जो आपका साइड वाला ब्रांचेज है ये सब में ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहुँचेगा तो वो ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, टू प्रमोट ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, टू, इसका आंसर हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विथ सल्फरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सल्फरिक एसिड। अब आप बोलेंगे डिलिंटिंग क्या होता है दोस्तों, तो डिलिंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें उसका जो हेरी पार्ट होता है ना, हेरी पार्ट होता है सीड कोट के ऊपर, उसको उससे हटाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं डिलिंटिंग, तो ये सल्फरिक एसिड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर कॉटन हैज एस्टिमेटेड एज, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50,000 टू 80,000, तो इसमें है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसेक्ट बॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड ऑन, तो इंसेक्ट बॉलवर्म आपने बहुत बार सुना होगा, कॉमनली किसमें मिलता है, कॉटन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस बाय, जो स्टोमेटा क्लोजिंग है वो इंड्यूस किससे हो जाएगा, उससे दोस्तों हो जाएगा पीएमए। अब आप बोलेंगे यहाँ पीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 148 द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन मेज, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज इन मेज फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज सिल्किंग स्टेज, टेसलिंग स्टेज, बूट स्टेज, डॉ स्टेज, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टेसलिंग स्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज प्रोडक्शन फैक्टर इन क्रॉप इज एडिटिव, सिनर्जेटिक, एंटागोनिस्टिक, नन ऑफ दिस, तो दोस्तों ये हो जाएगा सिनर्जेटिक। सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, वर्किंग टुगेदर, तो ये दोस्तों साथ में मिलकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रोइंग ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड जिंजर साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कोकोनट का हाइट अलग है, ब्लैक पेपर का भी अलग है, जिंजर का भी अलग है, तो अलग अलग डिफरेंट हाइट है, तो इसलिए इसको मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग बोलते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। उसके बाद आप देखो इसमें रिले क्रॉपिंग भी है। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, तो इसमें होता क्या कि मान लो आपने एक क्रॉप लगाया, उसको आप अभी हार्वेस्ट किए भी नहीं, जस्ट उसके बिफोर हार्वेस्ट करने से पहले आप कोई दूसरा क्रॉप सोन कर दिए, तो हो गया रिले क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या हो गया, एक ही फील्ड पे आप अलग अलग क्रॉप मिक्स करके लगा दिया, आप इसको मिक्स क्रॉपिंग भी बोल सकते हो। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या हो जाएगा कि एक ही फील्ड पे आप अलग अलग क्रॉप लगा रहे हो, पर उसका जो होगा अलग अलग रो या पार्ट वाइज आप अलग अलग करके लगाओगे, इसमें मिक्स नहीं करोगे, तो दोस्तों ये हो जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।